तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में स्पेशली क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। स्पेशली सबसे पहले तो आ जाता है आपका इक्वल्स टू, उसके बाद इक्वल्स टू सॉरी प्लस इक्वल्स टू, प्लस आफ्टर दैट इक्वल्स टू, उसके बाद माइनस आफ्टर दैट इक्वल्स टू, और इसी टाइप से एक्सेट्रा। इसी टाइप से मतलब प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पिछली वीडियो में देखे हैं वो ऑपरेटर लगा के उसके बाद इक्वल्स टू, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये काम क्या करते हैं। पहला क्या काम करता है, ए स्पेस इक्वल्स टू 10, मैंने ये लिखा। तो यहां पे जो इक्वल्स टू ऑपरेटर जो काम किया है यहां पे, वो एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो बाकी के ऑपरेटर होते हैं वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट मतलब मैं ए को असाइन कर रहा हूं कोई वैल्यू, ए को मैंने वैल्यू असाइन की 10, और वो किस ऑपरेटर की हेल्प से हुई, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, जिसको ऑपरेटर को इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूं प्रिंट, फिर बोल देता हूं ए, ठीक है, और फिर मैं कोड को रन करता हूं। तो यहां पे मैंने जो ए को वैल्यू असाइन की थी, किसकी हेल्प से, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर था इक्वल टू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू जो मैंने ए को वैल्यू असाइन कर रखी वो, ठीक है। दूसरी चीज आता थी प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं कि ए स्पेस इक्वल्स, अभी मैं बोल देता हूं बी स्पेस इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए को ही, ए स्पेस प्लस इक्वल्स टू 2, और फिर से बोलता हूँ प्रिंट ए, और अभी कोड को रन करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे कोड क्या कर रहा है, पहले 10 प्रिंट किया, फिर उसके बाद 12 प्रिंट किया। इसने पहले कोड पहली लाइन में आया, इसने कोड ने उठाया कि ए की वैल्यू भाई 10 है। दूसरी लाइन में आते ही प्रिंट ए, इसने प्रिंट का कमांड दिया कि ए को प्रिंट कर दो, तो ए की कमांड को इसने फॉलो किया, ए की वैल्यू 10 थी वो प्रिंट कर दी। तीसरी लाइन में जब ये आया तो इसने कोड में देखा कि ए की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब 2 ज्यादा हो गई है। जो ए की वैल्यू पुरानी थी उससे उसमें 2 वैल्यू ऐड हो गई है, उसमें 2 ऐड हो गया, पुरानी वैल्यू में 2 ऐड हो गया है, ठीक है। और अब की बार ए को मैं प्रिंट करूंगा तो इसके बिहाफ पे जो पुराने वाले ए था उसमें ये चीज ऐड करके, और ये मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है 12। तो इस टाइप से काम करता है। चलिए मैं थोड़ा सा और इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं बोल देता हूं ए स्पेस इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूंगा कि ए क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पे मैंने बोल दिया, पहली लाइन में बोल रहा हूं ए की वैल्यू 10 है, लेकिन दूसरी लाइन में आके मेरा दिमाग बदल जाता है, मैं बोल रहा हूं ए की वैल्यू 10 की दुगनी है, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूं प्रिंट कर दे भाई ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 20 आएगी इस बार, क्योंकि पहली वैल्यू में इसने कोड में उठाया कि ए की वैल्यू 10 है, इसने ध्यान दिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू में आके मल्टीप्लाई इक्वल टू, दूसरी वैल्यू में आके इसने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे करना है, 2 से करना है, 2 से करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 20 हो जाता है, और दूसरी लाइन तक इसकी वैल्यू 20 हो चुकी थी, तो ए की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आई 20। अगर मैं प्रिंट ए यहां पे दूसरी लाइन में लिख देता, इस कोड से पहले प्रिंट प्रिंट ए यहां पे लिख देता इस कोड से पहले, तो पहले मेरे पास 10 आता, उसके बाद 20 आ रहा है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये उससे नेक्स्ट लाइन में अप्लाई हो रहा है। यहां तक ए की वैल्यू 10 ही है, उसके बाद ये इस वाली लाइन में जब आ रहा है कोड, तो ए की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 10 से, ए की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी, और उसके बाद फिर से एक कमांड लग रही है प्रिंट कमांड, और वो दोबारा काम कर रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो।